फिर अभी अभी तो आप कह रहे हो बहुमत दीजिए, फिर आप कहोगे बहु तो दीजिए, बहु तो जरूर दीजिए। इधर से गधा डालो, उधर से नेता निकलेगा है, ऐसी मशीन। इनके भाई हैं बजरंग दल से बचने के लिए आपका क्या करना है? दोस्तों एक बार आपका फिर से स्वागत है दिल्ली वाला शो में। और आज हम बात करेंगे सफाई के मुद्दों को लेके, सिविक सेंस को लेके। उससे पहले हम स्वागत करना चाहते हैं हमारे बहुत खास मेहमान श्री पप्पी यादव जी का। जी नमस्कार, छोटे को नमस्कार। आपको भी सिक्योरिटी की जरूरत पड़ती है, आपको तो ग्लूकोन डी की जरूरत होनी चाहिए। देश में बढ़ रही गंदगी को लेके आज हम बात करने वाले हैं। जैसे कि आप तस्वीरें देख पा रहे होंगे, मैं तो नहीं देख पा रहा था, मैं उल्टी आ गई थी। ये हंस रहे हैं, ये देश के नेता हैं यार। देश में पब्लिक टॉयलेट से लेके कूड़ेदान इतने ओपन हो चुके हैं कि अब उनका नाम पब्लिक टॉयलेट इसलिए रखा गया है ताकि पब्लिक पूरी देखा करे। गेट भी नहीं लगा रखा। अब कम से कम एक गत्ता लगा दो कि बंदा ढक ले, कोई औरत जा रही हो उसे शर्म आ जाए। पिचकारियां सी खोल के खड़े हो जाते हैं। एक सेकंड पप्पी यादव जी थोड़ा नीचे करेंगे आप सिर। ये देखो, इनके खुद के सिर पे छत नहीं है, ये गरीबों के सिर पे छत कहां से ले आएंगे? देखिए बाहर बहुत साफ सफाई है, चाइना हो या जापान हो, बहुत अच्छे वॉशरूम उन्होंने। हाँ, तो ये कहते हैं कि देखो बाहर साफ सफाई है, हमारे यहाँ पे भी हो जाएगी तो क्या फर्क रहेगा हम में और उनमें? हाँ, देखिए ये एक होता है नेगेटिव, एक पॉजिटिव। हाँ, तो नेगेटिव बना के रखना है। मतलब आप यही कहना चाह रहे हैं ना कि देश में सोच तो चलो किसी की खुल नहीं रही तो शौच खोल देते हैं। जहाँ पे देखो लेडीज का होता है उस पे तो लगा रखा है ताला, क्योंकि इनको ये लग रहा है वहां से पता नहीं क्या सोना निकालेगी लेडीज जाके। और मेल के लिए इतना खुला हुआ है, बंदा पता जाते हुए ये देख लेता, कह रहा अरे भाई साहब आज तो बियर पिए दिखे, कह रहा सफेद सफेद आ रहा। मेल के लिए भी इनके दिलों में बहुत मैल है। जितने भी वो टॉयलेट बंद है जिन पर ताला लगा है, हम सभी की चाबी सभी महिलाओं को मुहैया कराएंगे। अच्छा, किसी को टट्टी आ रही हो तो पहले वो ताला खोलेगा, ताला खोलते खोलते पजामी खोलने का टाइम नहीं मिलेगा भाई साहब। हंस रहे हैं, ये देश के नेता हैं। फिर किसी को कुछ कह दो कि ये सही नहीं हो रहा है, ये गलत हो रहा है, कह देते चाइना चला जा। मैं वहां जाके क्या करूंगा? चाइना मेरे को चाइनीज आती नहीं, चिंग पोंग पूंग। मैं तो इंग्लिश इतनी मुश्किल से सीखी है, वो नहीं आती मेरे को। अगर आपका ये सिक्योरिटी गार्ड ना बैठा होता अब तक तो मैं गिरवान पकड़ के थप्पड़ लगा चुका था। अब पता है जनता को क्या करना चाहिए? एक नेता पकड़ना चाहिए अपने एरिया का। अगर बाथरूम आपको वॉशरूम नहीं मिल रहा तो उसके गेट के आगे मुंह आओ। अब होली के टाइम मेरे को पता लग गया पिचकारी कहाँ से भरनी है। ये जो गड्ढा हो रहा है ना, इसके भी निकाल के ताजा किसी का जो सुझाव है बहुत ही बेहतरीन सुझाव है। हम लोग गुब्बारे के अंदर उस चीज को भर सकते हैं, वो जो तरलीय पदार्थ वहाँ पर पड़ा हुआ है। हाँ, एक्चुअली में पता क्या है, सरकार सोच रही है कि अब पानी ज्यादा वेस्ट हो रहा है ना, तो पानी स्टोर नहीं हो रहा तो क्या हो गया, आप पेशाब स्टोर कर लो, कल को उसे प्योरीफाई करना। जैसे एक महान नेता ने कहा था कि आसमान में से, हवा में से ऑक्सीजन अलग कर सकते हैं। देखिए हमारे यूरिन में भी कई सारी ऐसी चीजें मौजूद रहती है कि जो हमारी हेल्थ के लिए अच्छी होती है। वो आपके यूरिन में ही होगी, सुबह उठ के गिलास भर के पी लिया। नहीं, हम लोग अभी एक ऐसी मशीन लगाने वाले हैं। इधर से गधा डालो, उधर से नेता निकलेगा है, ऐसी मशीन। नहीं, मतलब अगर मान लो इधर से अगर पाइप में कोई शुभ कर रहा है तो हम इधर से अलग से उसको कलेक्ट करके, दूसरी तरफ से खरोड़े का सूप निकल है। इसको कलेक्ट करके एक पावर प्लांट हम लोग जो है लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि पावर प्लांट नहीं, अब तो तुम कोई कमजोर सा प्लांट भी लगा दो तो काम चल जाएगा। ना युवाओं के पास नौकरी है, हफ्ते तुम्हारे नहीं साफ, कूड़ेदान तुम्हारा खुला हुआ है। ऐसे हमारे यहाँ शोरूम से ज्यादा तो कूड़ेदान की शान है, वो इतना फैल के लगा हुआ है। पब्लिक के लिए प्राइवेसी वाला वॉशरूम होना चाहिए, तो उनके लिए ओपन मुंह की सुविधा उपलब्ध कराई है। तो वहाँ घास ही लगवा दो ना यार, कम से कम बंदा मुंह थोड़ा पेड़ पूड़ उग जाए हैं। तुमने वहां लगवा रखी टाइलें शीशे जैसी, बंदा मुंहता है, रिफ्लेक्ट होकर चार बूंदे आती है। यादव जी आप इस्तीफा दे दो। नहीं, देखिए इस्तीफा नहीं दे सकते तो मजा तो है पब्लिक को कि चलो नेता कुछ तो दे रहा है। आप इस वीडियो को देख के क्या कहना चाहेंगे? ये जो गांधीनगर में स्पेशल मूत गली आपने इन्वेंट करवाई है, कि जो चोर है रात को चोरी करते हैं ना, तो हम उनको पकड़ नहीं पा रहे थे, तो अब वो क्या करेंगे कि उन पे चलेंगे, फिसलेंगे तो गिर जाएंगे, और हम उनको उनकी स्मेल से उसको पकड़ लेंगे, क्योंकि वो स्मेल नहीं जाएगी। कितना गंदा है। चोरी नहीं घर में रहते हैं उधर की साइड। नहीं, अब अगर वो वहाँ पे कोई चोर गिरा होगा तो जाहिर सी बात है स्मेल। चोर तो टीम अप कर रहा होता है ना, लेकिन आप हमसे नहीं कर सकता। तो आप तो बड़े लेवल के चोर हो हैं। बट मेरे को तो मैं देख के हैरान हूँ कि जहाँ यमुना नहीं साफ हो रही वहां पे ये इन्होंने नई नदी बना दी। पेशाब में से नमक निकालने का प्रोजेक्ट है। नहीं, वहाँ पर जो एक्सप्रेसवे बना हम उसकी मजबूती भी चेक कर रहे थे कि कहीं ना कहीं वो लीक ना कर रहा हो। लेकिन गडकरी पे इल्जाम लगाते हैं कि तुम्हारा मटेरियल कमजोर है, तुमने कुछ नहीं करा, तुम्हारे पुल गिर रहे हैं। सबसे बड़ा कारण यही है। हम लोग थोड़ा उस पर हार्ड वाटर डाल करके देख रहे हैं। अभी हार्ड वाटर नहीं है, वो 250 बंदे का पेशाब है भाऊजी। कल को पुल गिर गया, बंदे एक बात को इंजीनियर का फोल्ड निकाल देता है, कल को देश के बाहर क्या खबर जाएगी कि वो मूत के पुल गिर दिया। हम एक काम
काम करेंगे वहां पर बेंचेस लगवा देते हैं बैठने के लिए, हाँ, ताकि वहाँ मूत पर- का नशा कर सके बंदा। तो क्या चाहते हैं कि हम वहां जाकर के खुद उसको झाड़ू से साफ करें, चाटे उसको हम? आप उसको पियो एक बार, एक चम्मच पी के क्या देखो। चाहते हो तुम एक नेता से? यही चाहते हैं हम। या वहां पे जाके झाड़ू मारे? आपकी मैं फाड़ दूंगा अभी तो- तो युवा नेता बन रहे हैं, अभी अभी घुसंड दे दूंगा एक। एक काम करते हैं, वहां पे हम गेहूं की बोरियां गिरवा देते हैं, वो मोटी होती है, वो सब पूरा प्रॉपर मटेरियल सोख लेंगी। फसल उग जाएगी वहां गंदी वाली। उसमें कोई बंदा गिर जाए ना पप्पे यादव जी, मैं सही बता रहा हूँ, पाप तो एक बात को गंगा में धुल जाते हैं, वो मूत का धोने के लिए कुछ नहीं बना आज तक। अगर भगवान से कोई सेटिंग होती हो ना, मैं तो भगवान से कह दूंगा मेरे को यहाँ पे पैदा करने से अच्छा मेरे को अमेरिका का मंगता बना दे। हमसे कहूँगा 15 AQI में तो सांस ले रहा है, एंजॉय तो कर रहा है जिंदगी। ना, ना। के टेंडर के 6.5 मैं यहीं रहूंगा। बताओ 30,000 के टेंडर के 6 लाख लगाए हैं भाई, बता रहे। अरे आप अरे सिक्योरिटी गार्ड मेरा है या तुम लेकर के आए हो? कोई नई बात नहीं है, हमें पता है आपको कि किसने बोला भ्रष्टाचार 6 लाख का है। काम 30,000 में कर दिया है? ये देखिए कैसे भ्रष्टाचार नेता को गुस्सा आता है देखिए, जब उसका भ्रष्ट बाहर आ जाता है। गाड़ी में चल के बैठो, सुनो। ये देखिए जैसे ही इनको भगा रहे हैं ना, ऐसे ही एक दिन डेमोक्रेसी को भगा देंगे। 6 लाख का कोई भ्रष्टा 5-10 5-10 बताओ। और वो पिछली गली में आपने फ्लाईओवर दिखा रखा है, लेकिन वहाँ पे नाली बनी हुई है, कागजों में फ्लाईओवर चढ़ा हुआ है। सुनो एक मिनट। हाँ करो। वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट हो गया। मेरा सिक्योरिटी गार्ड हो नहीं सकता। तुम बाहर मिल। दिस इज द बैक सीन्स ऑफ बीजेपी कांग्रेस। तो दोस्तों आपने देखा कैसे एक पार्टी की सच्चाई बाहर आते ही नेता कैसे भड़क जाते हैं और पब्लिक के सामने हाथ जोड़ते हैं, पब्लिक के पीछे हाथ तोड़ते हैं। दिस इज दी रियलिटी ऑफ नेतास। पप्पे यादव जी मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करना चाहूंगा। जी, बहुत-बहुत और धन्यवाद आपका। इस बार मैं स्वागत करते टाइम आपको ये फूल दूंगा। जी। ये बाहर कूड़े में फेंक देना, आप गल गए हैं ये। नहीं, वो स्वागत ही कह रहे थे कि हमारा स्वागत किया। स्वागत तो मैं आपको मंगाया था, मैंने आपसे स्वागत मैंने पुड़िया मंगाई थी, लाके दी। अरे सुबह टट्टी नहीं उतरती, 5-6 खा जाते हैं। इनके जो भाई हैं वो खा जाते हैं। दोस्तों आपने देखा कि कैसे एक सिक्योरिटी गार्ड अपने नेता का खुलासा कर रहा है। पप्पे यादव जी का बाथरूम लीक हुआ पड़ा, तुम सिक्योरिटी लीक की बात कर रहे हो? अबे समर्थन के आपके किडनियां दे दे तुम्हें, हैं? तुम्हें समर्थन दिया, तुम्हें वोट दी, तुम्हें तो चप्पल लेनी पूरा चाहिए। बहुमत हम लोगों को चाहिए। ये सिर्फ बहु मांग रहे थे, मत का कोई मतलब। अगर डबल इंजन बहु की मांग रहे सरकार थे। दिल्ली के अंदर चाहिए, मत निकालिए, हम सिर्फ बहु मांग रहे हैं। ये देख, ये है इनकी गंदी सोच। नो, गंदी सोच नहीं है। हम उन युवाओं के लिए जो बेरोजगार रह गए उनके लिए बहुमान, ताकि उनके ऊपर जिम्मेदारियां आए, उनका विवाह हो और वो कुछ ना कुछ रेडी लगाए। रेडी लगाए। ये ट्रम्प पता है सबकी मीटिंग कर रहा है, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, मेटा वेटा सबकी मीटिंग करी है उसने बिठा के, और पूछा है कि अगले 2 साल में तुम कितनी जॉब्स क्रिएट करने वाले हो। फिर भी उसने सारा डिस्कस करा कि हाँ देयर आर लॉट ऑफ जॉब्स, ये वो फलाना। हमारे यहाँ रेडी लगाओ, ये कह रहे हमारे तुमने यहाँ भी हुई। पकौड़े बनाओ, ये करो, बोल के आपने आधा दिल्ली तो हमारा रेडी लगवा दिया मोमोज की। मेरे को बंदे बोलते हैं, कह रहे तू सफाई के बारे में इतना बोल रहा है, तू कर ले सफाई, एमसीडी को सैलरी का देते तुम हैं? एमसीडी को सैलरी क्यों देते हो? बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम हो रहा है। आप देखिए मेरे क्षेत्र में आइए। आपके क्षेत्र में आता हूँ मैं, आप गालियां दे रहे होते हैं आपको। अरे पप्पे यादव, पप्पे यादव। एक आधा ऐसा आदमी होता है जो गाली दे सकता है, लेकिन अन्यथा सभी आप नहीं, देखिए एक आधा बंदा होता है जो गाली नहीं दे रहा होता, बाकी सारे कहते हैं करे उसको नाम मत लो साले का। हाँ, जो बंदा गाली देता है वो भी कोई ऐसा होता है मंदिर में पंडित कि वो गाली नहीं दे सकता, वो भी मजबूर होते हैं देने को। चोरियां होती नहीं है हमारे यहाँ, कराई जाती हैं। चोरियां होती नहीं है, कराई जाती हैं। देख लीजिए एक बड़ा बयान सॉरी, इनके मुंह से मतलब निकला। मैं वो कहना चाह रहा था कि चोरियां हो रही थी। अब कुछ बचे नहीं जनता पे, सारा कुछ तो बेच खा दिया। अब क्या चोरी होगा? वो जो आपके सीनियर नेता है ना, उनको बोल दो कि दाढ़ी दूढ़ी रंग लो, बुढ़ापे की शर्म नहीं करूंगा मैं। एक नेता ने बयान दिया था कि जब रेप कंट्रोलेबल ना हो, जब कंट्रोल से बाहर हो जाए तो आप लेट के एंजॉय करें। मैं उन्हें कहना चाहूंगा आप एक बार आ जाइए, मेरे आगे लेट जाओ। ऐसे नेताओं को तो हम भी नहीं सपोर्ट करते। हम युवा नेता नहीं, जो ऐसे है- नेता को मैं कहना चाहता हूँ कि आ जा, लेट जा हमारे आगे। तूने बोल दिया अगर कि एंजॉय कर रहा हूँ मैं, तो ठीक है बयान तेरा, अदरवाइज यू विल सफर। मैं तो सचिन तेंदुलकर की तरह बैठ के हत्ती देके घुमा दूंगा ऐसे ऐसे। I think the safest place in the world is India's washroom, and the toilet of the India's is the very safest place because they are very hygienic and hygienic like they have also bacterias, bad bacterias and good bacterias like जैसे good food and bad food and good. चलिए, इन्होंने जो भाषण आपको दिया, भारत की जनता को दिया, हो सकता है आपके पल्ले कुछ पड़ा हो, मेरे तो पड़ा नहीं है, पता नहीं कौन सी भाषा बोल रहे थे। मेरे को बस ये लग रहा है कि अगर ये आज़ादी से पहले होते ना, भगत सिंह गोली पहले इन पे चलाता, बाद में कुछ और करता। जो नेता लोग होते हैं ये अपने बारे में सोचते हैं। नहीं, हम अपने अकाउंट के बारे में भी सोचते हैं कि हमारे अकाउंट में कितना पैसा आ चुका कई मंदिर तोड़ रहे हैं, कई मस्जिद तोड़ रहे हैं, कौन तोड़ यही रहा सब है करते रहते मस्जिद हैं। मंदिर? तोड़ना है तो लड़कियों के दिल तोड़ो। अबे यार, प्यारा भी मेरी कमर ना दुख रही हो, डंडे डंडे मारता हूं। ये देश के नेता हैं, ये देश को खराब कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। और मेरी आप सबसे दरख्वास्त है
कि जितने भी लोग मुझे देखते हैं वो ऐसे नेताओं पे विश्वास करना बंद कर दें। कोई सच बोलता है तो उसे उठा देते हैं। उठाना है तो बोरियां कट्टे उठाओ ना। इतने बुजुर्ग बंदे बैठे हैं राशन की दुकान के बाहर, उनके बोरियां कट्टे उठाओ। चाइना में अगर कोई बंदा सच बताता है ना, कोई जैसे कूड़े की वीडियो बना दी उसने, एक लड़की थी उसने कूड़े की वीडियो बनाई, चाइना की गवर्नमेंट ने 48 घंटे में साफ करा दी वो जगह और उसे सम्मानित करा। हमारे यहाँ कूड़ा तो साफ करते नहीं, बंदा साफ कर देते हैं। कह रहे ना रहेगा बांस ना बजेगे फांसी। नहीं, अगले महीने का मैनिफेस्टो आ गया है इनका। ये तुम्हारा टेडी डे योजना और हाँ देखिए रोज डे योजना। बजरंग दल से बचने के लिए आपका क्या कर रहा है? देखिए बजरंग दल से क्या है कि बजरंग दल तो हम खैर पीछे छोड़ेंगे ही आप लोगों के, ऐसा नहीं है, लेकिन आप लोगों को बचना है कि जैसे देखिए टेडी आपके हाथ में, उसको छुपा लीजिए आप। टेडी दिखते ही हम लोग जो है बजरंग दल आपके ऊपर टूट पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि उनको कभी टेडी मिला नहीं है। जोड़े में ना बैठे, थोड़ा दूर बैठे, लगभग 100 मीटर के गैप में आप। जैसे बजरंग दल आए, ये तो बहन जी क्या हो गया? अब पकड़े जाए तुरंत आप एक राखी का व्यवस्था, आप राखी या फिर ऐसा कुछ आप व्यवस्था रखें जरूर, ताकि फूफा मनाता होगा आपका। रोज डे वाले दिन सिर्फ अपने हाथ में रोज ना रखें, कांटे भी रखें, कि अपनी सेफ्टी कर पाए आप। जैसे ही बजरंग दल आए अपने ही चुप होके भागो। जैसे ही तुम्हारी एनर्जी कम होने लगे एक और लगा लो, फिर भागो। यही कर सकते हो आप सामने वाले को समझा नहीं सकते, आप अपने आप को ही समझा सकते हो। तो आई थिंक दिस इज द ओनली सोल्यूशन। स्नैप डे वाले दिन मैं आऊंगा और मैं मंत्री जी की कनपट्टी पे दूंगा। सो पप्पे यादव जी इज डिस्गस्टिंग मैन। इंडिया के मोस्टली नेता की ट्रेनिंग मिली हुई है इन्हें, तो आप समझ सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या हाल है हमारे यहाँ का। फिर अभी तो आप कह रहे हो बहुमत दीजिए, फिर आप कहोगे बहु तो दीजिए, बहु तो जरूर दीजिए। नहीं, बहु तो हम अपने युवा बच्चों के लिए मांग रहे हैं ना, जो आपसे बढ़िया तो एक भीख मांगने वाला है, वो कम से कम आके भीख तो जेन्युइन मांगता है। आप वोट मांगने आते हो, साला इतने बड़े बड़े वादे कर देते हैं, पानी के बिल जितने, और फिर बाद में कुछ देते नहीं। तो दोस्तों, आपको अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और आने वाले पप्पे यादव जी के इंटरव्यूज के लिए भी दोस्तों के साथ शेयर कर देना। मैं यही उम्मीद करूंगा कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और पता नहीं क्या हुआ होगा, बट ये डिजर्व नहीं करते नेता होना। हमारे देश के वो एक रीसेट बटन चाहिए, वो दबाइए, दोबारा से सब दोबारा हो। भाई मैं वेस्ट हो गया यार, ये वाला तो जन्म ही वेस्ट हो गया यार। जन्म वेस्ट हो गया। मैं पप्पे यादव जी को मैं कंबल कूट करना चाहता हूँ उनकी। आप अगर प्रोग्राम आप देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। गाड़ी है नहीं, रिक्शा निकालो। दोस्तों, पब्लिक से हाथापाई करने का अंजाम बहुत बुरा होता है। देख लीजिए, मेरी टोपी भी चली गई और मेरी कुर्सी भी जाने वाली है। इज्जत भी जाएगी थोड़ी और देर में। मेरी इज्जत भी अब कुर्सी